हेलो स्विमर्स, आई होप आप लोगों की स्विमिंग अच्छी चल रही होगी और नया सीज़न स्टार्ट हो गया है। काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे, सर न्यू वीडियो लाओ, लॉन्ग वीडियो लाओ। शॉर्ट वीडियो तो मैं ला ही रहा हूँ और लॉन्ग वीडियो लाओ। तो ये लॉन्ग खा के लॉन्ग वीडियो आ चुका है। और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फ्लोटिंग। जब आप में से कई लोग ट्राई करते होगे तो कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैंने एक लिस्ट बनाई है उन प्रॉब्लम्स की, स्क्रीन पे भी मैं लिख दे रहा हूँ और मैं बता भी दे रहा हूँ। हो सकता है उसमें से कुछ प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हो एंड उसके कारण आपकी बॉडी फ्लोट करते करते सिंक होने लगती हो। तो सबसे पहला फैक्टर है कि अगर आपकी बॉडी बहुत ही स्लिम है या मस्कुलर है, ठीक। दूसरा फैक्टर है आप जब फ्लोट कर रहे हो तो भी बॉडी पोजीशन को ठीक तरीके से नहीं रख रहे हो। थर्ड फैक्टर है कि ट्राई करते वक्त आप लोग क्या करते हो, आप फ्लोटिंग ट्राई करते हो तो कभी कभी आप झटका देने लगते हो, मतलब झटके से अटैम्प्ट करते हो, हल्का सा जंप लेके अटैम्प्ट करते हो फ्लोटिंग का, तो फिर वहाँ पे एक ये प्रॉब्लम होती है। फोर्थ फैक्टर है कि जब भी फ्लोट कोई बिगनर करता है या पहली बार जब आप ट्राई करते हो तो फिर आप लोग ट्राई करते हो कि आपके कान में पानी ना जाए, जिसके कारण क्या होता है आप हेड को लिफ्ट कर देते हो। हेड को लिफ्ट नहीं करते हो तो कभी कभी क्या होता है कि अपने हाथ को ऊपर उठाने की कोशिश करते हो या फिर अपने लेग को ऊपर उठाने की कोशिश करते हो। तो इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी सिंक होना स्टार्ट होती है। उसके अभी मैं आगे बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। एंड काफ़ी सारे बिगनर्स में, मतलब 99% बिगनर्स में ये प्रॉब्लम मैंने देखा है कि जब भी वो फ्लोटिंग का ट्राई करते हैं तो उनके मन में डर बैठ जाता है और उस डर के कारण क्या होता है वो मसल्स को बहुत ही टाइट कर लेते हैं, ठीक। थोड़ा सा डर बैठ जाता है तो मसल्स टाइट हो जाती है, जैसे अकड़न हो जाती है बॉडी में, बहुत ही ऐसे डर के ट्राई करते हैं तो फिर उससे भी क्या होता है बॉडी सिंक होती है। तो देखो, जो पहला फैक्टर है कि स्लिम और मस्कुलर होने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो जैसे मेरी बॉडी भी थोड़ी मस्कुलर है और अगर मैं अभी ट्राई करूंगा फ्लोटिंग का तो क्या होगा कि मेरी अपर बॉडी तो ऊपर रहेगी क्योंकि यहाँ पे एयर है, और लोअर बॉडी सिंक हो जाएगी क्योंकि मेरे लेग में मसल्स ज़्यादा है, फैट का रेशियो कम है। और अगर बॉयज़ और गर्ल्स में हम देखें तो गर्ल्स में फैट रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो आप जनरली देखोगे कि जितनी भी गर्ल्स होती हैं उसमें से मोस्ट ऑफ द गर्ल्स ईजिली फ्लोट कर लेती हैं, और बॉयज़ में ये दिक्कत आती है क्योंकि उनके बॉडी में थोड़ा फैट परसेंटेज कम होता है। जिसके बॉडी में फैट बहुत ज़्यादा होता है वो बहुत ही ईजिली फ्लोट कर लेगा। और जितनी भी मैंने प्रॉब्लम्स बताई ना कि हैंड को अगर ऊपर करोगे तो बॉडी सिंक होगी, हेड को ऊपर करोगे तो बॉडी सिंक होगी, वो सब प्रॉब्लम नहीं आती है। अब आप ऐसा समझो कि एक 10 किलो का पत्थर है, ठीक। 10 किलो का पत्थर है, जब अगर आप उस पत्थर को ड्रॉप करोगे तो क्या होगा, वो सिंक हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे ही मसल्स क्या होता है, मसल्स सिंक होती है। तो अगर किसी की बॉडी में बहुत ज़्यादा मसल्स है, फैट रेशियो बहुत कम है, मसल्स का रेशियो बहुत ज़्यादा है, तो फिर वो ड्रॉप होगा ही होगा। मैं रॉक से कंपेयर करके बता रहा हूँ तो आप थोड़ा सा अच्छे से समझ पाओगे। अब रॉक के चारों तरफ आप फ्लोटर बांध दो तो क्या होगा कि वो ऊपर की ओर ऐसे फ्लोट करेगा वो रॉक। अब ह्यूमन बॉडी में अगर आप मान लो आपके बॉडी में मसल्स बहुत ज़्यादा है, मान लो आप 40 kg के हो, ठीक है। 40 kg में आप के बॉडी में 5 kg फैट है, बाकी मतलब मैं बहुत ही ऐसे अनरियलिस्टिक डेटा बता रहा हूँ, इसको ऐसे नहीं समझना, बस ऐसे जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप 40 किलो का आपका वेट है जिसमें से 35 किलो आपका प्योर मसल्स है और 5 किलो आपका फैट है। तो क्या होगा, मसल्स का रेशियो ज़्यादा है, फैट कम है, मसल्स सिंक करता है, फ्लैट फ्लोट करता है, लेकिन ओवरऑल देखो तो मसल्स का वेट ज़्यादा है ना, तो फिर सिंक करेगा। और यहीं अगर आपके बॉडी में फैट परसेंटेज, मतलब जितना आपका बॉडी वेट है उतना ही फैट है, मतलब आप मान लो 40 किलो मसल्स है और 40 किलो ही फैट है, मतलब 80 किलो के टोटल आप हो, तो आप देखने में तो लगेगा आप बहुत हैवी हो, 80 किलो के हो, कैसे फ्लोट करोगे, लेकिन नहीं, आपकी बॉडी फैट के कारण बहुत ही ईजिली फ्लोट करेगी। वीडियो में देखो आप, वीडियो में आपको अच्छे समझ में आएगा। कई सारे लोगों को मैंने फ्लोटिंग सिखाई है डे 1 पे ही। तो उसी तरीके से ये होता है, स्लिम और मस्कुलर और फैट का ये फैक्टर होता ही होता है। तो सेकंड फैक्टर है कि बॉडी पोजीशन मतलब कि जनरली बिगनर जब फ्लोट करता है या तो अपने हैंड को साइड में रखता है या फिर ऐसे जनरली थोड़ा सा डाउन करता है। लेकिन जो अगर आपको अच्छे से फ्लोटिंग को सीखना है तो फिर आप क्या करो, अपने हैंड को पीछे की ओर ले जाओ और 11 बनाने का ट्राई करो। मतलब ये जो 11 दिख रहा होगा ना मेरे दोनों हाथ, तो उससे क्या होगा कि सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ बॉयंसी अच्छे से अलाइन हो जाएंगे और उसी अलाइनमेंट के कारण आपका जो लोअर बॉडी होगा वो भी थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट हो जाएगा या फिर पूरा ही लिफ्ट हो सकता है। तो इस बॉडी पोजीशन को ध्यान रखना, फ्लोटिंग करते वक्त हाथ को अपने हेड के पीछे की ओर ले जाना। एंड थर्ड फैक्टर मैंने बताया था कि कभी कभी जब बिगनर या आप में से बहुत लोग फ्लोटिंग ट्राई करते होगे तो फिर क्या होता है, आप झटका देते हो अपने बॉडी को। तो वो झटका नहीं देना, आपको बहुत ही आराम से अपने बॉडी को स्लाइड करके फ्लोटिंग का ट्राई करना है। तो क्योंकि अगर झटका दोगे तो जितना तेज़ी से आप झटका दोगे उतनी ईजिली आपकी बॉडी सिंक हो जाएगी। ये वीडियो में मैं दिखाते चल रहा हूँ, तो डेमोन्स्ट्रेशन करके मैं दिखाते चल रहा हूँ, तो आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को क्लियरली समझ पा रहे होगे।
एंड जो मैंने आगे के पॉइंट्स बताए थे कि अगर आप हेड को लिफ्ट करोगे या हैंड और लेग को लिफ्ट करोगे तो फिर क्या होगा, आपकी बॉडी सिंक होगी। सिंपल सा रूल है, अभी जो मैंने बताया सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ बॉयंसी, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे आप लेग को या लेग, जैसे आपका जब बॉडी पानी में होता है तो हल्का होता है, ठीक है। बॉडी जब पानी के बाहर आता है तो फिर क्या होता है, वो अपने ओरिजिनल वेट पे आ जाता है, मतलब भारी हो जाता है। तो उसको काउंटर करने के लिए, मतलब उसको बैलेंस करने के लिए, मान लो ये आपकी बॉडी है, आपने जैसे इसको उठाया तो उसको काउंटर करने के लिए आपका लोअर बॉडी सिंक हो जाएगा। तो हमेशा एक प्रॉपर फ्लैट हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्लोटिंग करते वक्त। और लास्ट पॉइंट जो मैंने बताया था कि डर से बॉडी टाइट कर लेते हैं। मतलब डर से क्या होता है कि आप बॉडी को थोड़ा सा क्या करते हो, रिलैक्स नहीं छोड़ते हो और कि बॉडी को आप बहुत ही टाइट कर लेते हो। और टाइट करने पे क्या होता है, आपकी बॉडी की जो मसल्स होती है वो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो जाती है, और जितना बॉडी कॉम्पैक्ट होगी उतना ज़्यादा डेंस हो जाएगी, जितना ज़्यादा डेंस होगी उतना ईजिली सिंक हो जाएगी। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगा कि अगर आप फ्लोटिंग करते हो और जैसे मेरी जो प्रॉब्लम होती है कि मेरा लेग सिंक हो जाता है, तो उस लेग को कैसे ऊपर लाना है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। तो जो लोग भी चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना, और swimmingbysanuj.com पे जाओगे तो उस पर सारे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, स्विमिंग पूल की लोकेशन, फीस, और ऑनलाइन गाइडेंस या ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं उनके लिए भी मैंने ऑप्शन दे दिया है, तो आप उसको भी चेक कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय एंड हैप्पी स्विमिंग।